शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोर्ट से दरवाजा खटखटा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया, जिसे वो आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो आज रोज एवेन्यू कोर्ट में उनकी अर्जी पर फैसला आएगा, जिसमें उन्होंने जेल में वकीलों से 5 दिन मुलाकात करने की इजाजत मांगी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही फिलहाल हिरासत में हैं, लेकिन उनका दूसरा ठिकाना कोर्ट भी बन गया है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर वो अदालत का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। आज फिर उनकी एक याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आएगा। दरअसल केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दी है, जिसमें उन्होंने जेल में अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की इजाजत देने की अपील की है। फिलहाल वो अपने वकीलों से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में उनके खिलाफ 30 केस पेंडिंग हैं, लिहाजा वकीलों से 2 बार मुलाकात कर केस को समझने और कार्रवाई के लिए ये समय पर्याप्त नहीं है। ईडी ने केजरीवाल की इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में 5 दिन मुलाकात का प्रावधान ही नहीं है। केजरीवाल को वकीलों के सहारे सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती है। दरअसल जेल में बंद किसी आरोपी या सजा याफ्ता को बाहरी लोगों से मुलाकात की इजाजत जेल मैनुअल के हिसाब से ही मिलती है और तिहाड़ जेल मैनुअल के मुताबिक आरोपी या सजा याफ्ता कैदी हफ्ते में 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। आरोपी या कैदी को किससे मिलना है वो नाम जेल प्रशासन को देने पड़ेंगे। जेल में बंद आरोपी या कैदी को 10 लोगों के नाम देने होते हैं। उनमें से ही कोई मुलाकात करने वाला शख्स जेल में टेलीफोन कर मुलाकात के लिए समय मांगता है। एक बार मुलाकात में अधिकतम 3 लोग जेल में जाकर मिल सकते हैं। मुलाकात 3 घंटे तक ही होती है। कैदियों से मुलाकात के लिए जगह तय होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जेल सुपरिटेंडेंट मुलाकात की जगह बदल सकता है। केजरीवाल ने जेल में मुलाकात करने वालों की जो लिस्ट दी है, उनमें पहले 6 लोगों का नाम दिया गया। लिस्ट में पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटे पुलकित केजरीवाल, बेटी हर्षिता केजरीवाल, आप सांसद संदीप पाठक, निजी सचिव विभव कुमार, एक और दोस्त का जिक्र था। इस लिस्ट में भगवंत मान, संजय सिंह का नाम भी जोड़ा गया है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल की गई, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। ये याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई है। हालांकि इससे पहले दाखिल 2 अर्जियों पर कोर्ट ने ये कहते हुए उसे खारिज किया, ये मामला प्रशासनिक है, कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को जबरदस्त झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। विटनेस स्टेटमेंट एग्जाम किया, प्योरली लीगल जजमेंट, एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल। कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। जो है वो बराबर थे, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। पिटीशंस डाली थी अगेंस्ट दी अरेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी। वो पिटीशंस जो है वो खारिज हुई है आज, और हाई कोर्ट ने अपने व्यूज दिए हैं। जो रिमांड ऑर्डर था वो इलीगल नहीं है, अरेस्ट इलीगल नहीं है, उस पे हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी है। इसको हम अभी चैलेंज करेंगे। हम अग्री नहीं करते हैं हाई कोर्ट के फैसले से, क्योंकि जुडिशियल हायरार्की है, उसमें हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया, ये जमानत अर्जी नहीं थी, किसी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। हालांकि केजरीवाल की तरफ से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो गई है। हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से एकदम सही है। केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाना कानूनी रूप से एकदम सही कदम है। ये दिल्ली के हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है आज, और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर अपने अपराधों की जांच से बच नहीं सकते हैं। देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ देश की किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी है। जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत ये मामला बनाया गया है, और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है।
शराब घोटाले और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर वार पलटवार भी जारी है, तो अदालतों में सुनवाई का सिलसिला भी, तो सड़क पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली में आप के डोर टू डोर कैंपेन का आज दूसरा दिन है। पार्टी के नेता घर घर जाकर केजरीवाल का संदेश पहुंचा रहे हैं। बीजेपी आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी, यानी कुल मिलाकर सियासत जोरों पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।